आज से करीब 150 साल पहले बात तब की जब पहली बार किसी लेखक ने पत्रकार की भूमिका निभाते हुए साहस के साथ हिंदी का एक समाचार पत्र छापा और उसमें अंग्रेजों के अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आलोचना लिखी थी। दरअसल किस्सा कुछ यूं हुआ कि 1896 में राजस्थान के झालावाड़ के राजा जालिम सिंह द्वितीय को हटा दिया गया था, क्योंकि राजा अंग्रेजी शासन के धुर विरोधी थे। इस घटना को समाचार पत्र राजस्थान समाचार में छापा गया था। ये किस्सा कई मायनों में इतिहास की लकीर बन गया था। क्या थी वो लकीर, बताएंगे आपको। नमस्ते जी, मैं हूं हरप्रीत कौर। ये वो दौर था जब महर्षि दयानंद ने वेद भाष्य लेखन तथा प्रकाशन का कार्य आरंभ किया था। महर्षि दयानंद जी ने वेद भाष्य लेखन तथा प्रकाशन का कार्य आरंभ किया था कि ग्रंथों के प्रकाशन आदि की व्यवस्था के कार्यों में उपयुक्त सहायक व्यक्ति की तलाश थी। आर्थिक मामलों में गड़बड़ी पाते देख अपने कुछ सेवकों को वे अलग कर बैठे थे। उन्हें किसी ऐसे विश्वसनीय सहायक की सेवाओं की आवश्यकता थी जो निष्कपटी और परिश्रमी हो। तब उन दिनों राजस्थान के सीकर जिले में बहुभाषा विज्ञ मुंशी समर्थदान का बोलबाला था। ग्राम नेठवा के निवासी चारण मंगलदान के इस पुत्र के बुद्धिमता के यश के चर्चे हर ओर थे। 1857 में जन्मे समर्थदान बचपन से ही बहुत होशियार थे। उर्दू, फारसी, हिंदी, संस्कृत तथा थोड़ी अंग्रेजी भी जानते थे। समर्थदान जयपुर के पंडित कालूराम शर्मा के भक्त थे और उन्हीं की कृपा से समर्थदान की ऋषि दयानंद से भेंट हुई थी। समर्थदान जब स्वामी दयानंद जी के संपर्क में आए तो उनके ही हो गए। स्वामी जी के ज्ञान और उनके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुए कि जीवन भर आर्य बन के काम करने का संकल्प किया। मुंशी समर्थदान जी के विषय में डॉक्टर भवानीलाल भारती जी की पुस्तक आर्य लेखक कोश में परिचय व विवरण दिया गया है। उन्होंने लिखा है कि प्रारंभ में महर्षि द्वारा रचित वेद भाष्य बंबई के निर्णय सागर प्रेस में छपता था, तो मुंशी समर्थदान को इसके व्यवस्था करने बंबई यानी आज के मुंबई भेजा गया। 1889 में मुंशी जी बंबई पहुंच गए और वहां लगभग 1 साल तक वेद भाष्य के मुद्रण का कार्य किया। उनके सरल और निष्कपट व्यवहार से महर्षि दयानंद अत्यंत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने 4 मई 1881 को एक प्रशस्ति पत्र लिखकर मुंशी समर्थदान को दिया, जिसमें इन्हें धार्मिक, निष्कपटी, सच्चा उद्योगी, परिश्रमी, चतुर, सभ्य, सुशील, श्रेष्ठ जैसे विशेषणों से अलंकृत किया। कालांतर में स्वामी दयानंद ने स्वग्रंथों के मुद्रण की सुविधा की दृष्टि से 12 फरवरी 1880 को काशी में वैदिक यंत्रालय की स्थापना की। 2 जुलाई 1882 को मुंशी समर्थदान को इस प्रेस का प्रबंधक नियुक्त किया गया। वे लगभग 4 वर्षों तक इस पद पर रहे। मुंशी समर्थदान की देखरेख में महर्षि दयानंद के लगभग सभी ग्रंथ छपे। उनके कार्यकाल में ही स्वामी दयानंद जी की प्रसिद्ध कृति सत्यार्थ प्रकाश का द्वितीय संशोधित संस्करण प्रकाशित हुआ था। प्रोफेसर भवानीलाल भारती अपनी पुस्तक ऋषि दयानंद के भक्त, प्रशंसक और सत्संगी में लिखते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश के मुद्रण के समय जब मुंशी जी अनेक महत्वपूर्ण संशोधनीय बातों की ओर स्वामी जी का ध्यान आकृष्ट करते थे, तो स्वामी जी उन्हें स्वयं ही यथोचित संशोधन और परिवर्तन करने के लिए लिख देते थे। सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय संस्करण में जो पाद टिप्पणियां दी गई हैं, वे मुंशी समर्थदान द्वारा ही लिखी गई हैं। ऋषि दयानंद के विश्वास पात्र मुंशी समर्थदान की सत्यार्थ प्रकाश के शुद्ध रूप में प्रकाशित होने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुंशी समर्थदान जी पर सुप्रसिद्ध वैदिक विद्वान पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने अपने ग्रंथ ऋषि दयानंद सरस्वती के ग्रंथों का इतिहास में महर्षि दयानंद के एकमात्र सहयोगी शीर्षक के अंतर्गत लेख लिखा, जिसमें वे लिखते हैं, ऋषि दयानंद का अपने लेखन और मुद्रण कार्य में जितने लेखकों, लिपिकों व मुद्रकों से पाला पड़ा, वे सब प्रायः दुर्जन थे। पंडित भीमसेन, ज्वालादत्त, दिनेश राम, बख्तावर सिंह प्रभृति के चरित ऋषि के पत्रों से स्पष्ट है। ऋषि को अंतिम दिनों में मुंशी समर्थदान ही एक ऐसे सज्जन व्यक्ति मिले
जो मनसा वाचा कर्मणा सर्वथा विशुद्ध, अर्थात जो मन, वचन और कर्म से पूरी तरह शुद्ध और ऋषि दयानंद के भक्त थे। यह विशेष सौभाग्य का विषय है कि ऋषि के महत्वपूर्ण पुनः संशोधित सत्यार्थ प्रकाश और संस्कार विधि ग्रंथ मुंशी समर्थदान की देखरेख में छपे, जिसमें पंडित भीमसेन और ज्वाला दत्त आदि कुछ भी कुटिलता ना कर सके। अन्यथा ये पुनः संशोधित सत्यार्थ प्रकाश और संस्कार विधि ग्रंथ भी उस रूप में ना छपते जैसे आज छपे हुए उपलब्ध हैं। स्वामी जी का मुंशी जी से विस्तृत पत्र व्यवहार होता था। इसमें वे यंत्रालय तथा स्वग्रंथों के मुद्रण संबंधी निर्देश तो मुंशी जी को देते ही थे, स्वयं के कार्यक्रमों तथा विभिन्न स्थानों पर अपने उपदेश कार्य की सफलता आदि का संकेत भी इन पत्रों में देते रहते थे। इसमें स्वामी जी का मुंशी जी के प्रति विश्वास तथा प्रेम का भाव प्रकट होता है। स्वामी जी के निर्वाण तक मुंशी समर्थदान ही वैदिक यंत्रालय के प्रबंधकर्ता के पद पर रहे थे। 17 मार्च 1883 को मुंशी जी के नाम लिखे एक पत्र में स्वामी जी ने उन्हें उत्तम पुरुष कह के आभार प्रकट किया था। साल था 1886। वैदिक यंत्रालय की सेवा से मुक्त होने के पश्चात मुंशी जी अजमेर रहने लगे। यहीं से उन्होंने 1889 ईस्वी में राजस्थान समाचार नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था। पहले ये साप्ताहिक समाचार पत्र था, लेकिन 1904 ईस्वी में इसे दैनिक कर दिया गया था। इसे अंग्रेजों की फैसलों की आलोचना करता पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र का दर्जा प्राप्त है। पहले इसमें आर्य समाज से संबंधित समाचार प्रकाशित किए जाते थे, लेकिन बाद में इसमें राजनीतिक समाचार भी प्रकाशित किए जाने लगे। यह पत्र 1907 तक निकलता रहा। बहुमुखी प्रतिभा वाले मुंशी जी ने न केवल लेखक, पत्रकार अपितु समाज सुधारक के रूप में भी सेवा की। जीवन के अंतिम वर्षों में अपना सर्वस्व आर्य समाज की सेवा में लगा दिया था। मुंशी जी ने अपने जीवन में आर्य समाज परिचय तथा धर्म रक्षा 2 ग्रंथ भी लिखे थे। आर्य समाज के आंदोलन में भी वे सक्रिय सदस्य रहे। साल था 1914, 17 जून का दिन मुंशी समर्थदान ने अंतिम सांस ली। हिंदी पत्रकारिता और आर्य समाज आंदोलन में मुंशी समर्थदान के योगदान के लिए आर्य समाज उन्हें शत शत नमन करता है।